ये कहानी है रामलाल और शांता देवी की, एक बुजुर्ग दंपत्ति की, जिनकी दुनिया उनके 3 बेटों और एक बेटी में बसती थी। उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें अपने बच्चों की छांव की सबसे अधिक जरूरत थी, तब वही छांव उनके जीवन से छिन गई। ये कहानी केवल उनके अकेलेपन की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जहां बूढ़े माँ बाप को बोझ समझा जाने लगा है। गांव के किनारे एक पुराना लेकिन सुंदर सा घर था, जिसमें रहते थे रामलाल और शांता देवी। उनके 3 बेटे विजय, अमित और राकेश, और एक बेटी पूजा थी। जब बच्चे छोटे थे तो रामलाल खेतों में काम करते थे और शांता देवी घर संभालती थी। दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियां की और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। सभी बच्चे अब बड़े शहरों में नौकरी करने लगे थे। पूजा की शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल में खुश थी। जब भी बच्चों की बातें होती तो रामलाल और शांता देवी की आंखें गर्व से चमक उठती। शांता देवी, देख रही हो ना, हमारे बच्चे कितने खुश हैं। सब अपने अपने परिवार को अच्छे से संभाल रहे हैं। हमारी बेटी भी अपने घर में सुखी है। चलो, अब तो हम धन्य हो गए। बस अब 4 धाम की यात्रा कर लें, बस यही बचा है। सही कह रहे हो जी, बच्चे खुश हैं और हमें और क्या चाहिए। बस उनका सुख दुख दूर से ही देख लेते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी साथ रहते, बातें करते और खुश रहते। गांव वाले भी उनकी तारीफ करते थे कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया। सब कहते, रामलाल और शांता देवी का जीवन सच में धन्य हो गया। लेकिन समय के साथ बच्चों का आना जाना धीरे धीरे कम होने लगा। शुरू में वे त्योहारों पर आ जाया करते थे, लेकिन फिर वह भी बंद हो गया। अब सिर्फ कभी कभी फोन पर हालचाल पूछ लिया जाता था। एक दिन रामलाल को हल्का सा हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। शांता देवी भी उम्र की वजह से कमजोर हो गई थीं। एक दिन रामलाल ने अपने बेटों को बुलाया और बोला, बेटा, अब शरीर जवाब दे रहा है। अकेले रहना मुश्किल होता जा रहा है। सोच रहे थे कि किसी एक के पास रहने आ जाएं। पापा, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह तनाव नहीं झेल सकती और आपको भी असुविधा होगी। मेरे घर की जगह भी छोटी है पापा। 2 बच्चों के साथ वैसे ही तंगी रहती है। देखिए पापा, आप दोनों ने हमें सब दिया, हम कर्जदार हैं, लेकिन हम सब व्यस्त हैं और समय नहीं मिलता। कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या हमने तुम्हें कभी भी बोझ समझा था? रात रात जागे थे तुम्हारे लिए। क्या अब हमारी जरूरत सिर्फ खाने और दवा तक सीमित रह गई है? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे अपने बच्चे ही हमें पराया बना देंगे। तीनों बेटे चुप हो गए। फिर सब एक एक करके बोले, पापा, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती। आपको समय नहीं दे पाएंगे। आप दोनों लोग यहीं रहो। मेरे बच्चे छोटे हैं और घर बहुत छोटा है। राकेश तो बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चला गया। बेचारे माँ बाप खुद को बेसहारा सा महसूस करने लगे। शांता देवी रामलाल का खूब ख्याल रखती थीं, दवाइयां समय पर देती, हल्का फुल्का खाना बनाती, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर वह भी ज्यादा काम नहीं कर पाती थीं। अब दोनों की जरूरतें सीमित थीं, बस थोड़ा अपनापन, थोड़ी देखभाल। कुछ ही दिनों बाद तीनों बेटों ने आपस में मिलकर एक निर्णय लिया, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने का। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि जिन 2 लोगों ने उन्हें जीवन की हर तकलीफ से बचाया, अब वही माँ बाप जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर अकेले कर दिए जाएंगे। देखो अमित और राकेश, अगर हम में से कोई भी अम्मा पापा को अपने पास रखेगा तो उसे उनका ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, और फिर हमारी अपनी जिंदगी की शांति, हमारी प्राइवेसी सब खत्म हो जाएगी। सही कह रहे हो भैया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए भैया?
मैंने और अमित ने यह सोचा है कि हम अम्मा और पापा को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। समय समय पर हम तीनों भाइयों में से कोई ना कोई उन्हें देखने चला जाएगा। क्या कहते हो भाइयों? सही कहते हो भैया, लेकिन ये बात अम्मा पापा को बताएगा कौन? हम तीनों भाई चलें घर पर, हम मिलकर ही उन्हें बताएंगे। ठीक है भैया। तीनों भाई घर गए और उन्होंने वृद्धाश्रम के बारे में अपने माँ बाप को बता दिया। बेचारे रामलाल और शांता देवी को समझ नहीं आया कि यह कैसी संतानें हैं जिन्हें उन्होंने जीवन भर पाल पोस कर बड़ा किया, वही अब उन्हें किसी अजनबी छत के नीचे छोड़ने जा रही हैं। वृद्धाश्रम की इमारत बड़ी तो थी, लेकिन दिलों में वह अपनापन, वह गर्माहट नहीं थी। वहां और भी बुजुर्ग थे। कोई अपने बेटे के साथ हुए झगड़े के बाद वहां आया था, तो कोई बहू की तानों से तंग आकर। राम जी, जब मैंने बहुओं को खाना खिलाया, कभी अपने हिस्से की रोटी छोड़ दी थी, और आज वही बच्चे हमें यहाँ छोड़ गए। मैंने अपने बेटे को कभी पैदल स्कूल नहीं जाने दिया, और आज उन्होंने हमें जीवन की अंतिम यात्रा अकेले तय करने को छोड़ दिया। काश हमारा प्यार भी उन्हें याद आता, जैसे हमें उनका बचपन याद आता है। शुरुआत में शांता देवी बहुत रोती थीं। रामलाल उन्हें चुप कराते और कहते, शायद भगवान यही चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने वहां के माहौल को अपनाना शुरू किया। वृद्धाश्रम में हर रविवार को भजन संध्या होती थी और महीने में एक बार डॉक्टर का चेकअप। वहां एक सरिता नाम की महिला काम करती थी, जो बहुत दयालु थी। वह अक्सर रामलाल को अखबार पढ़कर सुनाती और शांता देवी के साथ सिलाई बुनाई की बातें करती। एक दिन रामलाल ने अपनी डायरी में एक चिट्ठी लिखी। प्रिय बेटों, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि हम बोझ हैं, तो ठीक है, लेकिन याद रखना, माँ बाप बिना स्वार्थ के ही अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आज हम वृद्धाश्रम में हैं, कल तुम भी बूढ़े होओगे, तब यही जीवन तुम्हारे सामने आईना रखेगा। इस पत्र को उन्होंने वृद्धाश्रम की मेज पर छोड़ दिया और अपनी आंखें मूंद लीं। अगली सुबह रामलाल का देहांत हो गया। जब बच्चों को खबर मिली तो वे भागे भागे आए। शांता देवी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इतना याद करते थे वो तुम सबको, और तुमने उन्हें यहाँ छोड़ दिया। बेटों ने अंतिम संस्कार किया और शांता देवी से घर चलने की बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब मेरा घर यही है, यहाँ कम से कम कोई दिखावा तो नहीं करता। समय बीतता गया। शांता देवी ने वृद्धाश्रम में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो पास के अनाथाश्रम से आते थे। वे वहां सबकी दादी बन गईं। उनकी गोदी में बैठकर बच्चे कहानियां सुनते थे, कहानियां प्यार की, त्याग की और माँ बाप की छांव की अहमियत की। शांता देवी की आंखों में अब भी बच्चों के लिए प्यार था, पर अब कोई अपेक्षा नहीं थी। हमने अपने बच्चों को दुनिया की भीड़ में अकेले नहीं छोड़ा था, लेकिन उन्होंने हमें हमारी ही दुनिया से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। हम बस 1000 सब्सक्राइबर्स से थोड़ी ही दूरी पर हैं। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम जल्द ही अपना यह छोटा सा परिवार पूरा कर सकें।